स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह समझा था कि आखिर रोगों के कितने प्रकार होते हैं, वे कौन से रोग हैं जो लोगों के संपर्क में आने से फैलते हैं, और वे कौन से रोग हैं जो कि हमको जन्म से ही हो जाता है। और उन रोगों को आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग को यह समझना है कि आखिर जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, और उन सभी रोगों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग लंबे समय तक कैसे उसको याद रख सकते हैं। उसका जो ट्रिक हमारे पास है DPCT काकी है ना, ये आप लोगों का ट्रिक है। डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया प्लेग, स से हो गया सिफिलिस और टी से हो गया टीबी। एक टी से हो गया टिटनेस और एक टी से हो गया टाइफाइड, ठीक है। और का से हो गया काली खांसी, एक का से हो गया कुष्ठ रोग जिसको हम लोग कोड़ी फूटना भी बोलते हैं। ह से हो गया हैजा और न से हो गया निमोनिया। ये इतने रोग आप लोगों को याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही है, ठीक है। अब देखिए, जीवाणुओं से होने वाले रोगों में जो पहला रोग है उसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वह किस जीवाणु से होता है, अगर आप लोगों से बोलेगा तो बैक्टीरियम जीवाणु से होता है, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी अगर ये रोग हो गया तो। बेसिकली ये रोग बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों में डिप्थीरिया होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को शुरुआत में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो पेट में एकदम शांति से रहता है, बाहर आने के बाद में प्रदूषण ये वो फलान ढिकान, उसको बहुत सारे उसका शरीर जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको ये सारी समस्याएं फेस करने को मिल सकती है। तो डिप्थीरिया में ना DPT का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है, और इसके माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। और वैक्सीन कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है, तो बचपन में जिस बच्चे का जन्म होता है तो उस वहाँ पे उसका एक डायरी बनता है, 6 महीने का, 1 साल का, कि ये टीका लगा है, वो टीका लगा है, निमोनिया की दवा, ये दवा, वो दवा, गांज भर का उसको सब पोलियो सोलियो ये सब उसको दिया जाता है ताकि वो आसानी से ठीक हो सके और उसको आने वाली जितने भी समस्याएं हैं उसको उसका शरीर फेस कर सके। तो वह बचपन में ही इसका टीका लग जाता है। अगर हम बात करें पी से प्लेग की, तो प्लेग जो होता है वह चूहों से फैलता है, और चूहों में एक होता है जीवाणु जिसका नाम है ना पेस्टिस जीवाणु। अगर हम बात करें इसके पूरे नाम की, तो इसका जो पूरा नाम है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु, और चूहों में यह जीवाणु बहुत ही तेज मात्रा में होता है। और यह जीवाणु जो है वह ना इसी जीवाणु से हमारा ना प्लेग फैलता है। प्लेग बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर हम प्लेग की बात करें तो आप लोग कुत्ते को देखे होंगे कभी ध्यान से, तो कुत्ते के सर पे या फिर उसके बॉडी पे कहीं भी एक घाव होता है, उस घाव में ना कीड़े लग जाते हैं। कुत्ते के शरीर में, उसके शरीर में अगर कहीं घाव है, खास करके माथे वगैरह पे, तो उसके ना घाव पे कीड़े लग जाते हैं। सेम वही रोग इंसानों को होता है ना प्लेग में। और अगर किसी को प्लेग हो गया तो वह उसका वजन डे बाई डे घटता जाएगा, बहुत घटता जाएगा। 60 किलो का आदमी है, अगर उसको प्लेग हो गया तो उसका वजन ना 30 किलो, 25 किलो, 20 किलो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि ना प्लेग में ना हमारी जो मांसें हैं वो सड़ करके लगती हैं गिरने पूरी। अगर प्लेग में घाव यहाँ पे है, यहाँ पे छुएंगे तो पूरा मांस से आप नीचे से ऐसे गिर जाएगा नीचे, फिर लेके सारना पड़ेगा ऐसे, अरे प्लेग है प्लेग वहाँ पे। क्योंकि प्लेग बहुत ही खतरनाक रोग है, अगर ये एक बार हो गया तो फिर पूछिए मत। भारत में 1920 के दशक में प्लेग बहुत ही तेज फैली थी, और उसी प्लेग का इलाज जो है वो महात्मा गांधी कर रहे थे, लोगों का घाव साफ कर रहे थे वहां पे उस टाइम पे, ठीक है। और प्लेग लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, बहुत ही खतरनाक रोग है प्लेग, ठीक है। अब देखिए, सी से हो गया सिफिलिस, और सिफिलिस जो कि फीमेल में होता है, और गोनोरियो जो कि मेल में होता है। यह इन दोनों के यानी कि मेल और फीमेल के जननांगों में होता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट में होता है। एक सिफिलिस बीमारी है जो कि HIV का ही एक छोटा रूप है, इसलिए इसको छोटा HIV के नाम से भी जानते हैं। और मेल में जो होता है वो गोनोरियो नामक बैक्टीरिया से फैलता है, और फीमेल में ना ट्रेपोनेमा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सिफिलिस को छोटा HIV कहते हैं क्योंकि यह मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्टों में होता है, और इसकी दवा इजीली अवेलेबल है। पूर्ण रूप से HIV की दवा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन छोटा HIV यानी कि सिफिलिस की दवा यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगी। टी से टीबी, इन सभी रोगों को जानने के बाद हम टीबी को अलग से देखेंगे। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। बस आप लोग याद कीजिए कि टी से टीबी होता है। एक टी से हो गया टिटनेस। टिटनेस ही बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर
टीटनेस किसी को हो गया तो फिर उसका शरीर ना एकदम जाम हो जाएगा, पूरा ऐसे एकदम जाम हो जाएगा। ऐसे है तो फिर ऐसे ही रहेगा, वो जैसे ऐसे करने पर एकदम कड़क 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 पूरा एकदम आवाज करेगा, हड्डी टूट जाएगा, पूरा शरीर ना एकदम टाइट हो जाता है, एकदम पूरा एकदम जैसे लगेगा ना कि कोई बर्फ में से कोई निकला हुआ है, एकदम उसका शरीर लो एकदम पूरा जाम है ऐसे होकर के, और बहुत दर्द होगा। एक बात बताइए, अगर किसी का शरीर बचपन से ही अगर ऐसे है, उसका हाथ अगर ऐसे है, जब वो जवान हो गया तो उसके हाथ को कोई अगर ऐसे करेगा तो कितना दर्द करेगा, आप लोग अपने सोच करके देखिए। सेम यही बीमारी टीटनेस से होती है। इसीलिए अगर कहीं लोहे वोहे से अगर आप लोगों की बॉडी कट जाती है तो फिर इसमें आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत जा करके टेडबैक का इंजेक्शन आप लोगों को लेना है, ठीक है। क्योंकि टिटनेस की दवाई होती है, टिटबैक का इंजेक्शन वहाँ पे। टिटनेस को हम लोग धनुष कंटार ना रोग भी कहते हैं। इसको लॉक जा या फिर जबड़ा पूरा एकदम जाम हो जाएगा आप लोगों का, टिटनेस अगर रोग हो गया तब। इसलिए अगर कहीं आप लोगों का शरीर लोहे वगैरह से कहीं कटता है, टीना वगैरह से कहीं कटता है, तो वहाँ पे आप लोगों को इंजेक्शन लेना ही है, नहीं तो फिर पूरा एकदम आप लोगों की जीवन खराब हो जाएगी और आप लोग सीधे मिलिएगा यमराज से, हाँ आ रहे हैं साहब जी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए किसी भी रोग को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कब कितना छोटा घाव एक बड़े घाव का रूप ले ले किसी को नहीं पता है। अब देखिए, एक चीज हो गया टाइफाइड। टाइफाइड को ही हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था प्रोटोजोआ वाले ने पिछली वाले वीडियो में कि प्रोटोजोआ में एक बीमारी था मलेरिया ना, और मलेरिया जो कि मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है, और टाइफाइड जो कि मियादी बुखार है ना, दूषित जल वगैरह के इस्तेमाल से ये सब बुखार वगैरह होते हैं। खास करके दूषित जल में ही, जहाँ पे गंदे पानी होता है वहीं पर ही मच्छरों का वास होता है अच्छे तरीके से। अब देखिए, टिटनेस रोग जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु से होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु से टिटनेस रोग होता है, ठीक है। और कौन से हो गया काली खांसी, ये आप लोगों को बहुत खांसी आएगी, पूरा एकदम गला सूखा सूखा रहेगा, बहुत आप लोग खांसीएगा अगर आप लोगों को काली खांसी हो गई तो, बहुत खतरनाक रोग है ये सब, ठीक है। और कुष्ठ रोग मतलब कोड़ी फूटना, जैसे आप लोगों का हाथ ऐसे चुप करके लगेगा गिरने से, पूरा एकदम आप लोग का जैसे ना कोड़ी फूट रहा है, इसमें भी आप लोग का शरीर पहले से लॉक होगा, यानी कि पूरा जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद आप लोग का शरीर ऐसे चुप चुप कर लगेगा गिरने ऐसे पूरा एकदम कट कट करके। ये कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में एमडीसी की दवा दी जाती है। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मल्टी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये एमडीसी की दवा है जो कि कुष्ठ रोग में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एमडीसी की ये दवा है। अब ह से हो गया हैजा, जो कि घरेलू मक्खी से फैलता है। आपके घर में जो मक्खियां हैं, यानी कि जो माछी है कह सकते हैं, जो मक्खियां हैं उस मक्खियों से, उन मक्खियों से फैलता है हैजा। अगर किसी को हैजा हो गया तो फिर उसको ना लूज मोशन बहुत ही तेज होगा, पेट में दर्द रहेगा। इसीलिए आप अपने घर के खाने को आराम से तोप करके रखिए और ना उसको एकदम सुरक्षित रखिए ताकि उससे हैजा ना फैले, क्योंकि घर की मक्खियाँ बहुत ही खतरनाक होती है। घर की मक्खियाँ आसपास से टहल कर आई हुई होती है, उनके पैरों पे बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होते हैं, और उन्हीं बैक्टीरिया से आप लोग की जो हैजा है वो फैलती है। बहुत सारा आप लोगों का दस्त होगा, लूज मोशन होगा, उल्टी होगी ना, मतलब तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग घर के मक्खियों से ज़्यादातर सावधान रहिएगा। और नस हो गया निमोनिया। निमोनिया अभी आप लोगों को नहीं होगा, वो छोटे बच्चे को होता है ना जन्म के शुरुआत में ही, ठीक है। तो ये सारे बीमारी जो कि आप लोगों को जीवाणु से होते हैं, इन सभी को आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि वायरस से, यानी कि विषाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग समझिए कि टीबी, टीबी कैसा रोग है, इसके कई सारे नाम हैं, इससे कैसे बचे और इसको हम लोग, इससे क्या क्या हो सकता है फायदे नुकसान, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। टीबी में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये टीबी फैलता कैसे है। जैसे हम आप लोगों को शुरुआत में ही बताए थे, जब ये वीडियो शुरू हो रही थी तभी हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी किसी व्यक्ति अगर आपके सामने खोंक रहा है, उसको खांसी आ रही है, तो उसको आप लोग ना अलर्ट कीजिए कि भैया खांसी, यानी कि खांसी खोखने से पहले अपने हाथ को या तो अपने नाक के ऐसे पास लेकर के जाओ, ऐसे तब खोखो, ऐसे आँख ऐसे करके वहाँ पे खोखना है। नहीं तो खोखते समय अपने ना पास एक रुमाल रखा करो, या फिर खोखते समय अपने बाजू को ऐसे करके तब खोखा करो, क्योंकि फेफड़े में किसके क्या है आप तो देखने जा नहीं रहे हैं। अब समझिए हमको टीबी है, हम ऐसे, हमको खांसी आ गई,
खोख दिए हम, सामने कोई व्यक्ति है और हमारे फेफड़े में क्या है किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है कि हमारा फेफड़ा ही खराब हो। अब जब हमारा फेफड़ा खराब है, फेफड़े में कुछ बैक्टीरिया हैं, तो जब खोखेंगे हम ना तो ये फेफड़े के बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, ऐसे हमारे मुंह के रास्ते यानी कि निकलेंगे बाहर, श्वसन नलिका के बाहर से निकलेंगे बाहर, ऐसे निकलेगा। जब निकलेगा बाहर तो ये हवा में ऐसे फैल जाएगा। अब जब कोई सांस लेगा तो यह बैक्टीरिया उसके नाक के माध्यम से अब उसके फेफड़े में जाएगी। यह टीबी उसको भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई आपके सामने खोख रहा है यानी कि उसको खांसी आ रही है, तो उसको आप लोग अलर्ट कीजिए कि खोखने से पहले आप अपने मुंह के पास में ऐसे अपने बाजू को करो, नहीं तो अपने पास एक रुमाल रखा करो, नहीं तो अपना मुंह हमारे फेस के सामने नहीं, बगल में ऐसे करके ऐसे करके तब ऐसे खोखो ऐसे। क्योंकि भैया किसके शरीर में कितना रोग है, कौन कितना स्वस्थ है, वो तो आप देखने जा नहीं रहे हैं। इसीलिए उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप बहुत लंबे समय तक इससे सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि इससे बच सकते हैं। नहीं तो फिर होना रहेगा तो फिर किसी को भी हो जाएगा, लेकिन अपनी भी कुछ सावधानियां वहां पे आप लोगों को बरतनी होगी। टीबी को हम लोग पेटिक क्षय रोग भी कहते हैं, इसको यक्षमा भी कहा जाता है, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इसका कई सारा नाम है। टीबी को क्षय रोग, टीबी, यक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसका कई सारा नाम है। तापेटिक इसका भी नाम है, यानी कि लगभग 5-6 इसका नाम है। यह बेसिकली फेफड़े को प्रभावित करता है टीबी, ठीक है। अब टीबी जो फैलता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु का नाम है, उसी जीवाणु से यह फैलता है। यानी कि अगर आप सीधे शब्दों में कहें तो टीबी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, देखिए इसका नाम भी ट्यूबरकुलोसिस है और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से भी टीबी फैलता है, इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो टीबी फैलने का जो मुख्य जो मेन कारण है वह जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? तो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ठीक है। अब अगर आप बच्चे हैं, जैसे अगर किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो छोटे बच्चे के जन्म के समय में उसको एक टीका लगता है, बीसीजी का टीका, बैसिलस क्लाइमेट ज्यूरिन। ये टीका लगता है उसको बचपन में, बैसिलस क्लाइमेट ज्यूरिन ऐसे करके उसको कुछ टीका लगता है। अब वो टीका उसको लगा है कि नहीं, तो जन्म के समय बच्चे के पास एक डायरी मिली होती है, ऐसे करके एक बड़ा सा डायरी, उसी डायरी पर ना उसके सब टीके लिखे होते हैं कि उसको डीपीटी का टीका लगा है कि नहीं, एमडीसी का टीका लगा है कि नहीं, सॉरी एमडीटी का टीका वहाँ पे उसको लगा है कि नहीं, बीसीजी का टीका लगा है कि नहीं बच्चे पे। लेकिन अगर आप जवान हैं, जैसे आप हमारे एज के हैं, आप जवान हैं, आप वयस्क हैं कह सकते हैं, आप यंग हैं, तो उस टाइम पर भी टीबी से बचने के लिए आपको एक टीका लेना होता है जिसका नाम होता है डॉट्स, ठीक है। डॉट्स का टीका आप लोगों को लेना ही होगा, क्योंकि टीबी से बचने का यही एक ना टीका है जो कि वयस्क यानी कि एडल्ट के समय, एडल्ट्री के समय आप लोगों को लेना होता है, जो कि अनिवार्य होता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपको इसका टीका एक बार लग गया ना, तो अगर टीबी के कुछ लक्षण भी अगर आपके फेफड़े में होंगे तो फिर यह उसको साफ कर देगा। इसलिए टीबी से बचने के लिए आप अपने आसपास का कोई सरकारी अस्पताल देखिए, वहाँ पे जाइए, बोलिए कि हमको डॉट्स का टीका लगाइए, क्योंकि हमको बचपन में लगा था, अब हम ना वयस्क हो चुके हैं, क्योंकि इस टीके का क्रियाकलाप लगभग समाप्त हो गया है, हमको इस टीके की आवश्यकता है, हमको ये टीका लगाइए, तो आपको वहाँ पे लगाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग टीबी से संबंधित रोगों के बारे में समझ गए होंगे, और आप लोगों को जीवाणुओं से कौन कौन से रोग हो गए हैं इसकी चर्चा आप लोगों को पूरी आसानी से हो गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।